हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यमी एंड झटपट बनने वाले पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 बॉइल्ड पोटैटोज़। नेक्स्ट हमें इन्हें मैश करना है। मैं यहाँ पर मैशर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप फोर्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम इनमें डालेंगे एक चॉप्ड अनियन, साथ ही हम डाल देंगे 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज, इन्हें मैंने डीसीड कर लिया है। थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला एंड हाफ टी स्पून चाट मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए, पोटैटो का अब जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो हम सैंडविचेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेड के स्लाइस पर लगाएंगे मेयोनेज़, नेक्स्ट हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा टमेटो केचप, अब हम इस पर डालेंगे पोटैटो का मिक्सचर जो हमने पहले बनाया था। नेक्स्ट हम इस पर डालेंगे पेरी पेरी सीजनिंग। इससे जो सैंडविच का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा यमी हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आखिर में एक चीज़ स्लाइस डालेंगे और इस सैंडविच को हम दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। ऐसे ही हम इस सैंडविच का एक सिंपलर वर्जन है वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस पर लगाएंगे टमेटो केचप, नेक्स्ट हम इस पर डालेंगे पोटैटो मिक्सचर, इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। नेक्स्ट हम एक तवा लेंगे और उस पर स्प्रेड करेंगे बटर, अब इस पर रख देते हैं हमारे सैंडविचेस। अब इसकी जो ऊपर की साइड है उस पर भी थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। जैसे ये कुक होता है एक साइड से, हम इसे फ्लिप कर देंगे। और अब इसे दूसरी साइड से भी कुक होने देंगे। चलिए, दिस इज रेडी, इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम इसे भी कुक कर लेते हैं। हमारे पोटैटो सैंडविचेस अब बिल्कुल रेडी हैं। होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। I'll see you guys in the next video. Till then, have a wonderful day and thank you for watching, guys.